देखते हैं आपके बारे की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आज ही है आपके पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे आने वाले युद्ध से डरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ना, एक लाठी इसके सहारे खड़े हैं खुद को बचाने के लिए। ये लाठी भी इनको बचाने वाली है, आपको बचाने के लिए नहीं है। खुद को बचाने वाली लाठी इन्होंने अपने हाथों में थाम रखी है, जिससे ये बाल बाल हमेशा आपकी तरह बच जाए। एरीज लियो सेजिटेरियस 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आने वाले युद्ध से डरते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैदान में उतरने से पहले ही थर 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 कांपने लग जाते हैं, और अभी भी काँप ही रहे हैं। ये तो इनका होता है ना, जनजात स्वभाव है। जहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप आ गया तो ये ऐसे जैसे सर्दी में नहीं काँपते हैं नहाकर, जब हम निकलते हैं तो काँपते हैं। यहाँ पे थर थर यहाँ पे थर थर काँपते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले युद्ध से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। वो युद्ध क्या, मुझे यहाँ दिख रहा है वो आप, उनको लगता है आप ही युद्ध करोगे। ये एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। उन्हें थर्ड पार्टी से डर नहीं लग रहा है, उन्हें आपके साथ युद्ध होगा ऐसा वो फील कर रहे हैं। ये काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। आज ही मैंने बताया है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये ओवर थिंकर हैं। इसलिए कि आपने अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जिस वजह से वो आपको आके इस पिंजरे के अंदर अप्रोच करेंगे ना, तो युद्ध होगा, उन्हें ऐसा लग रहा है। आप मैदान में झांसी की रानी की तरह उतरोगे और उन्हीं को काटोगे, इसलिए उन्होंने डंडा अच्छे से कस के पकड़ रखा है ना। आप जो भी वार करोगे उससे बचाने के लिए, इसलिए कि उन्हें तो जिंदा रहना है। आपके प्यार में जान थोड़ी ना देनी है, इतने बेवकूफ़ वो नहीं है कि जान दे दें। तो अपने आप को कैसे बचाया जाए, इसलिए ये लाठी एकदम कस के पकड़ रखी है उन्होंने। और यहाँ पे 21 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी की सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। अपनी ही जर्नी का एक्सपीरियंस मैं अपने रीडिंग में शेयर करती हूँ। इनमें से आपको मेरी कोई भी सर्विस या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे बायो में दिया हुआ है। आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट, फ्रंट में ही कॉन्टैक्ट है, स्पेशली इंस्टाग्राम। अगर आप जाएंगे फ्रंट में ही कॉन्टैक्ट में मेरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर सब दिया हुआ है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, और अगर दे भी पाई तो मैं व्हाट्सअप नंबर एटलीस्ट 1-2 महीने तक तो नहीं दूंगी, है ना, नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती मैं इंस्टाग्राम से फिर सस्पेंड हो जाऊँ, है ना, इसलिए नहीं दूंगी। तो आप मेरे प्रोफाइल में जाइए, मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए और मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोड मुझे दिख रहा है। ये रातों को नहीं जागते, सोते नहीं हैं, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल भी सोते नहीं हैं, और दिन में भी तड़प है आप ही के लिए, तड़प बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन किस चीज़ का, पास्ट लाइफ का अट्रैक्शन। यहाँ पे जो ये रातों को जागते हैं, तड़पते हैं, इन्हें पता हो चाहे ना हो, इन्हें ये पता है एक सोल कनेक्शन है, जिस वजह से बिना पानी के मछली की तरह रोज तड़पते हैं और अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, फैमिली मैन या वुमेन हो सकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जिस वजह से वो इंसान बधा भी है और आपके लिए अट्रैक्शन कम नहीं होता, प्यार कम नहीं होता। तो जाए कहाँ। तो ऐसी हालत है, ना घर के ना घाट के, जाए तो जाए कहाँ। वो चाहते हैं एक नाव में सवार होना। जब वो अपनी फैमिली को चुनते हैं, उस नाव में ये एक दिन भी शांति से गुजार नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी सोल जाके वहाँ पे डिस्टर्ब करने लग जाती है। तो उनकी होता ना,
डिस्टर्ब हो जाती है उनकी लाइफ, वो हैप्पी नहीं रह पाते हैं, सुकून में नहीं रह पाते हैं, सारा ध्यान आप ही की तरफ रहता है, वर्क प्लेस पे हो, घर में हो, जहाँ पर भी हो, वो आपके लिए इनसिक्योर रहते हैं। अब आप दोनों के रिलेशनशिप का या तो डेथ हो गया है या होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत जल्दी बहुत से लोगों का रिलेशनशिप का डेथ होगा या ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग, आपके बॉस, और फ्लर्टी इंसान होंगे, थोड़े से फ्लर्टी टाइप के होंगे, जिस वजह से इन्हें जो डर लग रहा है ना, ये एक तो आपने एक पिंजरे में आप बंद हो गए हो, इस चीज़ का भी डर है। दूसरा डर किस चीज़ का है? दूसरा डर उन्हें ये सता रहा है, आपको तो पिंजरे में जाके अप्रोच करेंगे ही करेंगे, इसलिए कि आपको तो बताना ही है, ये उन्होंने सोच लिया है। इसलिए कि सपने आपके साथ बुन रहे हैं, और सपने जिसके लिए बुन रहे हैं उनको तो हकीकत में पता होना चाहिए ना कि ये सपने देख रहे हैं। आपको तो आप ब्लैंक हो। सबसे ज़्यादा दुखी ये इसी चीज़ है कि आप ब्लैंक हो। वो इतना प्यार करते हैं और आपको भनक तक नहीं है। जिस बात का दुख उन्हें ज़्यादा खाया जा रहा है, आपको सिर्फ ये वाला रूप उनका याद है, 420 वाला रूप। आप तो प्यार देख ही नहीं पाए ना उनका, तो इसीलिए वो डरे हुए रहते हैं कि जब वो आपको अप्रोच करेंगे, आप पहले वाले रूप देखकर ही उनसे युद्ध में उतर आओगे, जबकि वो अब 360 डिग्री चेंज हो गए हैं आपके प्यार में। आपको कैसे पता लगेगा कि 360 डिग्री चेंज हो गए? देखिए, मस्कुलाइन इतने ही बेवकूफ़ होते हैं, जो एनर्जी आई है इतने ही रियल में बेवकूफ़ होते हैं। उनको लगता है वो अपने आप अवेकन हो गए। सारी चक्की पूरी जर्नी में फेमिनाइन पिसती है और वो अवेकन हो जाते हैं, और अवेकन होने के बाद भी उनकी सोच ऐसी ही रहती है। उनको लगता है वो मैदान में उतरेंगे और फेमिनाइन लठ लेकर बैठी रहेगी और उनको पीटेगी पकड़ के। तो उनकी सोच अवेकन होने के बाद भी ना ऐसी बंद होती है, ऐसी नहीं होती है, ऐसी ही रहती है, जिस वजह से ये विचार उनके मन में आ रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्रीम दिखते हैं। यहाँ पे सपने बहुत हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ के सपने हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ को पसंद करते हैं। उन्हें जीती जागती इंसान से ज़्यादा टीवी, फ्रिज, अलमारी, गाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस वजह से इनका दिल के ऊपर दिमाग काम करता है। और ये रूप आप देख चुके हो, और आपके दिल में यही वाला रूप बसा हुआ है, जिस वजह से आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, झांकना भी नहीं चाहते। आपको हमेशा ये पैसे के लालची इंसान दिखते हैं और 420 दिखते हैं, जो सिर्फ सेक्सुअल अप्रोच करता है, जिस वजह से ये दुखी दिख रहे हैं। ये दुखी इसीलिए हैं कि ये तो अब 360 डिग्री चेंज हो गया है, मगर आपने इनकी पूरा कब्र खोदना बंद नहीं किया। इनको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो नए रूप में, है ना, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। यहाँ पे आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं, फेमिनाइन एनर्जी मैग्नेट होती है और मस्कुलाइन एनर्जी आयरन। तो मैग्नेट के पास तो आयरन को आना ही नहीं है। इस जर्नी में ड्राइवर होती है फेमिनाइन एनर्जी, और फेमिनाइन एनर्जी को मैग्नेट बनाया है डिवाइन ने, और मास्कुलाइन को बनाया है आयरन मैन। तो फेमिनाइन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसे अपनी जर्नी में दौड़ना होता है। पीछे आ रहे होते हैं इसलिए कि वो चुंबक खींच रहा होता है उन्हें, और वो खिंचाव किस चीज़ का है? 7 चक्रा, मिरर एक्सरसाइज। बॉडी का अट्रैक्शन फर्स्ट स्टेज में होता है, सेकेंड स्टेज से बॉडी का अट्रैक्शन नहीं होता है, सीरियस लव हो जाता है। अगर आप सेकेंड स्टेज में आ गए हो तो अब धीरे धीरे उनको आपसे सीरियस लव हो जाता है, और जब लव हो जाता है तभी से सेकेंड स्टेज आता है। वो घबरा जाते हैं इस प्यार से, डर जाते हैं ये खौफनाक प्यार से, इस प्यार की इंटेंसिटी से डर जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये इंटेंसिटी एक्सट्रीम लेवल पे होती है, हार्ट में पेन रहता है 4-5 दिन तक। ऐसा लगता है कोई चींटी काट रही है, कोई 50-100 चींटियाँ सीने में बैठी हुई हैं और आराम से आपका मांस खा रही है, ऐसा लगता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जो 3D के हैं, 5D के नहीं, 3D के, फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में पागल लोगों की तरह, दीवानों की तरह, दीवानी की तरह
हमें याद करते हैं और हमारे सीने में दर्द शुरू हो जाता है। लगता है 100-100 चींटियाँ काट रही हैं। वो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वो दर्द, वो पेन, सिर में दर्द, उल्टी आना, ये सब इस जर्नी का हिस्सा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन आपके लिए कम नहीं होता है। तो ये इंसान ऐसे सिचुएशन में है, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद थी, फैमिली पसंद थी, आप आ गए, आपकी वजह से अब ये मटेरियलिस्टिक लाइफ भी गई, फैमिली भी गई और खुद अकेले पड़े हैं, जिस वजह से इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इनका मन कहीं भी नहीं लगता है। यहाँ पे डेथ का कार्ड मुझे दिख रहा है, किसी किसी की नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। ये टेंशन भरी लाइफ से वो निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलने वाले हैं आपके पार्टनर और आपको अप्रोच करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, मुझे दिख रहा है उनका ईगो का डेथ हो गया है। ईगो के चलते ही उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, दिल के ऊपर दिमाग काम किया था। और ईगो किस चीज़ का? यहाँ पे पैसे का ईगो है, पैसे का ईगो है। उनके पास पैसा होगा और मगर मस्कुलाइन अगर फुकड़े भी होते हैं ना, उनमें ईगो बहुत होता है। अगर कुछ भी नहीं होते हैं तब भी आई एम द बेस्ट वाला होता है रोल उनका, कि फेमिनाइन के सामने तुम नंबर 1 हो। तो वो आप चाहे आप अगर कहीं के एकदम टॉप लेवल पर भी बैठे हो, अगर आपके मस्कुलाइन आपके ड्राइवर हैं तो उनसे आपको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिलेगी। आप सोचोगे ये तो मेरा ड्राइवर है, इसको मैंने ड्राइवर के पोस्ट पे रखा है और ये मेरे को लगातार आंखें दिखाता है, और आप आंखें देखकर एकदम डर के मारे बैठ जाते हो। ये रियलिटी है। एक फेमिनाइन का घर में जो कारपेंटर था वो उनका ट्विन फ्लेम है, और वो अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे, वो कुछ कह भी नहीं पाते थे। और एज गैप बहुत, 60 और 22। वो रेकी मास्टर है, वो लेडी फीमेल बड़ी है, वो ऑलरेडी पहले से ही रेकी मास्टर थी, मगर उन्हें उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई था, उन्हें लग रहा था कि वो ट्विन फ्लेम है, तब वो मेरे से कनेक्ट हुई। तो आप देखिए उनका एटीट्यूड बहुत, हिंदू मुस्लिम, कारपेंटर मुस्लिम और वो महाराष्ट्रियन, तो ये डिफरेंस एज में होता है, मगर वो कारपेंटर हो, वही एटीट्यूड था। तो ऐसा ही होता है, आपके मस्कुलाइन का ईगो डेथ हो रहा है, और ईगो उनका फॉल्स ईगो होता है। आई एम दी बेस्ट, वो फॉल्स ईगो होता है जिसका डेथ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, न्यू बिगिनिंग बिल्कुल रास्ते पर ही है, आप चलते जाइए, एंडिंग पर हैं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाला है, कुछ लॉस, कुछ ग्रीफ से आपके पार्टनर गुजरेंगे, डिवोर्स हो सकता है, और आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी शादी होगी किसी किसी की, इसलिए कि आपके पार्टनर बिल्कुल मूड बना चुके हैं आपको प्रपोज करने के लिए। आपको इस पिंजरे से निकाल कर ही आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा दिख रहा है। दम आ रहा है, हिम्मत आ रही है, इसलिए कि 9 ऑफ वॉन्ड्स आने वाले युद्ध के लिए वो प्रिपेयर है, क्योंकि आपके बगैर जीना मुश्किल है। आप वर्दी बन गए हो, बहुत अनमोल हीरा बन गए हो उनकी नज़रों में। आपने एक जगह बना ली है, मुकाम कायम कर लिया है। स्टार का कार्ड बता रहा है बैलेंस आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत जल्दी वो बैलेंस लाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, और आपके आने के बाद जो जो उन्होंने तरक्की हासिल की उसका क्रेडिट भी आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अब ट्रांसपेरेंसी के साथ वो बोलेंगे, आज मैं जो भी हूँ तुम्हारे लिए हूँ, इसलिए कि फेमिनाइन भी यही बोलती है। वो चाहे गुस्से में 50 गालियाँ दे दे, मगर फेमिनाइन को भी याद होता है मस्कुलाइन के आने के बाद मैंने क्या क्या सीखा, उनके आने के बाद क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में, ये फेमिनाइन को भी याद रहता है। बेशक वो 3D रियलिटी में कोसती रहती होगी, इसलिए कि अपनी एक तरफ आपका अच्छा हो रहा होता है, दूसरी तरफ आपका बुरा भी तो हुआ है ना, तो वो बुरा भी आप याद रखते हो, इसलिए गालियाँ देते रहते हो, मगर जो अच्छा हुआ उसकी भी तो काउंटिंग होती है। तो जब आप अपनी क्रेडिट सब अपने मस्कुलाइन के देते हो, उनके आने के बाद मैं स्पिरिचुअल हुई, सोशल वर्क जितना करती थी उससे भी ज़्यादा करने लगी। जैसे कि पहले आप पति के पैसे से सोशल वर्क करते थे, फिर अपने पैसों से करते हो, तो वो तो आप मस्कुलाइन के आने के बाद ही करते हो ना। अगर आप पहले से पैर पे खड़े थे, अच्छे पोस्ट पर थे, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर जो भी थे, बिजनेसमैन, वुमन,
उनके आने के बाद और ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं बिजनेस में, तो वो क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा ना, उनकी किस्मत का आप खाते हो। वैसे ही उनको भी याद रहता है आपकी किस्मत से क्या क्या मिला है उन्हें। डिवाइन उनको भी याद दिलाती है ये तुम्हारी थर्ड पार्टी का नहीं है, तुम्हारी बीवी का या पति का किस्मत नहीं है, फेमिनाइन का किस्मत का है जो तुम्हें मिल रहा है। तो उन्हें भी एहसास होता है इस चीज़ का, तो उन्हें एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके आने के बाद उन्होंने क्या क्या हासिल किया, उनके कितने सपने पूरे हुए, उतने कितने ज़मीन जायदाद फ्लैट गाड़ी बंगला खरीदा, उनको सब याद है। अपनी दुनिया, आप उनकी दुनिया बन गए। दुनिया के आने के बाद उन्होंने क्या क्या हासिल किया, वो सारा क्रेडिट वो आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों लवर्स हो। पास लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों एक एक डोर से बंधे हुए हो, है ना, एक डोर से बंधे हुए हो, एक तार से बंधे हुए होते हैं ट्विन फ्लेम। बचपन से ही हम ट्विन फ्लेम होते हैं, मगर हमें पता नहीं होता कि हम ट्विन फ्लेम हैं। बहुत से लोग मेरे यहीं हैं, शिलीगुड़ी में ही एक डेंटिस्ट है, बिल्कुल मेरे घर के आसपास ही उनकी शॉप है, चैम्बर है। उन्होंने मेरा वीडियो देखा और मुझे मैसेज किया कि मैडम मेरा भी देख लो, मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मेरा ट्विन फ्लेम कब मिलेगा। तो देखिए, ये मैं उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूँ, उन्होंने तो बहुत दिन मेरा वीडियो देखा, अब देखना बंद कर दिया इसलिए कि उनका ट्विन फ्लेम उन्हें नहीं मिला होगा। तो हमारे ट्विन के आने के बाद हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं है। बचपन से किसी को नहीं पता होता है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। जब हमारे ट्विन की लाइफ में एंट्री होती है, हमारी टेलीपैथिकली बात स्टार्ट हो जाती है। हम बिना बात किए उनकी सारी फीलिंग्स, सारी एनर्जी पिक करते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, सेक्सुअल एनर्जी, सब कुछ पिक करते हैं घर में बैठे बैठे कोसों दूर से, है ना। तब हमें पता नहीं होता कि ये क्या कनेक्शन है, मगर धीरे धीरे हम जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं तो कनेक्शन का नाम भी पता चल जाता है। तब हमें पता चलता है हम ट्विन फ्लेम हैं। और ट्विन के आने के बाद हम ट्विन फ्लेम नहीं हुए, हम तो बचपन से ही ट्विन फ्लेम थे, मगर हमारे ट्विन के आने के बाद हमारी सोल जाग गई। जो सोल हमारी सोई हुई थी, रूह हमारी सोई हुई थी, हमारे मस्कुलाइन ने आकर हमारी सोई हुई रूह के बटन को दबा दिया और वो एक्टिव हो गई। एक्टिव होते ही दोनों ट्विन सोल आपस में बातें करने लगे, है ना, डिवाइन वाईफाई के ज़रिए, कॉस्मिक डिवाइन वाईफाई के ज़रिए दोनों कपल्स आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे के शरीर में आना जाना होता रहा, जिस वजह से हमें एहसास होने लगा नहीं ये कनेक्शन डिफरेंट है और हम ट्विन फ्लेम हैं। अब बचपन से ही तो हम ट्विन फ्लेम थे, तो फिर इतने लड़के आए, इतनी लड़कियां आई, तब हमें एहसास क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमारी जर्नी शुरू नहीं हुई थी। हमारी जर्नी हमारे ट्विन से मिलने के बाद भी शुरू नहीं होती, किसी किसी की तो बचपन के फ्रेंड होते हैं। जर्नी शुरू होने का जब टाइम फिक्स होता है उसी टाइम जर्नी शुरू होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप बचपन के फ्रेंड हो तो जर्नी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता। बचपन के फ्रेंड है, अलग अलग पार्टनर से शादी हो गई, 20 साल बाद उनकी एंट्री हुई, तब से आपकी जर्नी शुरू हुई, ऐसे होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे। अभी तो आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, क्योंकि आपकी मासूमियत पे मरे जा रहे हैं। उनको लगता है कि आपको लेके कोई सॉरी आपको लेकर कोई उड़ ना जाए, आपको कोई पसंद ना कर ले, आपकी मासूमियत पे कोई और फिदा ना हो जाए, इसलिए कि वो तो ऑलरेडी फिदा है आप पर, और आपको खोने का डर सता रहा है और लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, इसमें से 95% एनर्जी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, और अगर आप कांटेक्ट में भी हैं अपने पार्टनर के, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट होता है, आपको मिक्स सिग्नल देते रहेंगे, कमिटमेंट नहीं मिलेगा, और सेपरेशन में उनकी ये फीलिंग्स होती है जो आई है। 95% ये रीडिंग आपके पार्टनर की है, ये मैं श्योर हूँ। अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हो, उनकी फीलिंग्स यही होती है। हाँ, वो एक्शन नहीं लेते, दिमाग में हमेशा आपके लिए अट्रैक्शन रहता है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ को पसंद ज़रूर करते हैं, मगर आपके थॉट्स जाते नहीं हैं। उनका दिल करता है आपसे यूनियन करने का, मगर रोक लेते हैं फैमिली के चलते, मगर फीलिंग्स यही रहती हैं। तो यहाँ पे किसी किसी का है, मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी विद इन अ वीक या ये साल आप दोनों का यूनियन होकर रहेगा। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। द सिचुएशन
इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। देखिए आपको बोला जा रहा है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है आपके ज़िंदगी में, अगर वो वर्स्ट है तो आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा है। आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको ये सिचुएशन आया है और आगे भी आएगा। आपको मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है और आगे बढ़ना है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। पास्ट लाइफ की मेमोरीज ताज़ा हो रही हैं। आप दोनों की सोल एक्टिव हो गई है, मिलते साथ एक दूसरे से बातें कर रही हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगी। 3D के ट्विन हमें चैलेंज करेंगे, ट्रिगर करेंगे और 5D के ट्विन उस चैलेंज को पूरा करने के लिए 3D की फेमिनाइन को मदद करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।